रिश्तों की कोई कमी हो। रिश्ते तो राणा साहब की लाडो के लिए एक से एक आए थे, पर एक दिन पैगाम आया राणा संग्राम सिंह के यहाँ से। राणा संग्राम सिंह, जिसे सारा राजपूताना राणा सांगा कहता था। वीरों में बाघ, चालाकों में लोमड़ी और स्वभाव में नारियल सी हस्ती थी राणा सांगा की। मेवाड़ के राजा, माँ दुर्गा के घोर उपासक और सिसोदिया खानदान की नाक राणा सांगा ने अपने बेटे कुंवर भोजराज का रिश्ता भेजा था मीराबाई के लिए। राव डूडा जी ने हाँ करने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। भाग्य तो उनकी बेटी के अब खुले थे। जब मीरा को ये पता चला तो उसने लाख मिन्नतें की, मनुहार की, गिड़गिड़ाई कि दादा साहब ब्याह तो मेरा हो चुका, अब कुंवर सा को दूं भी तो क्या। पर आखिर में राव बस इतना बोले, हमने हाँ कर दी है बेटी, अब परिवार की इज्जत आपके हाथ है, जो चाहे सो करिए। बेटियां तब भी इज्जत पर कुर्बानी देती थी, बेटियां अब भी इज्जत पर कुर्बानी देती हैं। मीराबाई मान गई। मेवाड़ से आई बारात परियों की कहानियों से सुंदर थी और कुंवर भोजराज शहजादों सा ही खूबसूरत। मीरा ने आईने में खुद को देखते हुए अपनी सखी संजुक्ता से बस इतना कहा, ब्याह वाले दिन के लिए कान्हा की लाल जरी वाली पगड़ी सी देना संजुक्ता। मंडप सजा, फेरे पड़े, डोली सजी। मीराबाई कान्हा को गोद में बिठाए डोली चढ़ गई। डोली मेवाड़ पहुंची। कुंवर भोजराज के पीछे पीछे मीराबाई चलती रही। मीराबाई की गोद में कान्हा और इनके पीछे चलती संजुक्ता। द्वार पर भोजराज की बहन उदाबाई स्वागत के लिए खड़ी थी। उदाबाई ने मीरा की सुंदरता के बारे में केवल सुना ही था। मीराबाई की सुंदरता के आगे सब फीका था। उदा के मन में कहीं मीरा से कमतर होने की भावना बिना कुछ कहे सुने ही पल गई। उदा ने मीरा को पूरा महल दिखाया। पूजा वाले कमरे में राणा सांगा के पूर्वजों की तस्वीरें भी थी। उदा मीरा से बोली, ये हमारे पूर्वज हैं, सब एक से एक महावीर, महापराक्रमी। माँ दुर्गा की कृपा से आज तक उनके नाम पर हमने कोई आंच नहीं आने दी। इस कुल की देवी दुर्गा हैं। हमने सुना है तुम्हारी ईश्वर में बड़ी आस्था है। अब से तुम्हारी सारी भक्ति दुर्गा के चरणों में ही होनी चाहिए। मीरा की गृहस्थी शुरू हो गई। भोजराज मीरा को बहुत पसंद करते थे। मीरा के राग, मीरा की लेखनी, मीरा की आंखें, सब कुछ। भोज कहते, मीरा के लिखने की ताकत और एक तारे की धुन अगर उनके पास होती तो युद्ध में इससे बड़े कोई हथियार हो ही नहीं सकते थे। एक रोज मीरा के पास आए और बोले, संजुक्ता कहती है तुम राधा से जलती हो। संजुक्ता आपको मेरी सारी बातें बता देती है। मीरा कृष्णा के लिए दुपट्टा सीते हुए बोली। भोज ने उनके हाथ से वो दुपट्टा ले लिया। उसको उंगलियों के बीच फंसाते हुए बोले, जानती हो, जिस दिन संजुक्ता ने ये बताया था उस दिन बड़ी हंसी आई थी, पर आज मुझे तुम्हारे कृष्णा से वैसी ही जलन हो रही मीरा। मीरा ने भोज से दुपट्टा लिया और गाने लगी, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासूं, राजा रूठे नगरी राखो, हरि के पास ही जासूं। भोज आगे न सुन सके, उठकर चले गए। उनका प्रेम एक बार फिर ठुकरा दिया गया था। उदा ने मौका सही समझा। कुंवर को अकेला पाकर बोली, जानते हैं महल में कैसी कैसी बातें हो रही हैं भाई साहब। भाभी साहब नगर के मंदिर में घंटों दरवाजे बंद किए बैठी रहती हैं, मंदिर के आंगन में नाचती हैं। अरे जाने कितने साधु आते हैं वहाँ, पता नहीं क्या चलता होगा। बहन उदा ने कहा था वो उनके लिए नया नहीं था। वो अपनी पीठ पीछे दबी जबान में ये सब पहले भी सुन चुके थे। उन्हें याद था जब उन्होंने मीराबाई को पहली बार देखा था। बाबा को भले ही मीरा अपने रूप और समर्पण के लिए पसंद आई हो, लेकिन भोजराज तो मीरा की दया पर फिदा थे। उन्होंने मीरा को कितनी ही बार बीमार पक्षियों का इलाज करते हुए देखा था, कितनी ही बार झाड़ में फंसी तितलियों को छुड़ाते देखा था। वो कभी किसी दासी पर बिगड़ी हो ऐसा सुना नहीं गया। भोज ने अपनी कलाई पर बंधी तुलसी की माला देखी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने ही मीरा के गले से ये तुलसी माला उतार कर कहा था, मेरे नाम का मंगलसूत्र अगर तुम्हारे गले में रह सकता है तो
तुम्हारी कोई निशानी मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? मीरा ने वो तुलसी माला अपने हाथ से उनकी कलाई पर बांध दी थी। पर समस्या तो ये थी कि मीरा की कृष्णा भक्ति महल की दीवारों तक ही सीमित नहीं थी। वो मिरासी, जिसको दुनिया बड़ा संत रैदास कहती थी, वो तक मीरा की भक्ति पर कविता करने लगा था। कहता था, गई कुमतिली साधु की सांगत, भगत भाई वा सांची, मीरा सांवरे के रंग राची। भोज ने तय कर लिया था कि अब वो मीरा को समझा देंगे, महल में अलग मंदिर बनवा देंगे, ये सारी जगहसाई अपने आप बंद हो जाएगी। भोज घर पहुंचे तो कोहराम मचा हुआ था। मीरा अपने सादे वेश में आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। राणा सांगा भयंकर गुस्से में लग रहे थे। उदा राणा के पास हाथ पर हाथ धरे खड़ी थी। राणा जी उन्हें देखते ही बोले, तुम्हारी पत्नी ने दुर्गा की आराधना नहीं की, फक्कड़ साधुओं के साथ नाची गाई, हम चुप कर गए। तुम्हारे प्रति उदासीन रही, हम उसको भी घूंट में पी गए, पर अब ये लड़की हद पार कर चुकी है। भोज देखो, देखो क्या मिला है आज उसके कृष्णा की मूर्ति से। राणा जी ने भोज के पैरों के पास एक जड़ाऊ हार फेंक दिया। भोज को काटो तो खून नहीं, ये हार अकबर का था, उस धूर्त मुगल का। ये कहां? मीराबाई का कहना है कि ये सुल्तान की भेंट है कान्हा के लिए। कहती है सुल्तान कृष्ण दर्शन को आए थे। उदा का कहना है कि कुछ दिन पहले मीरा ने एक गुप्त चिट्ठी भी देश की सीमा के बाहर भिजवाई है। तुम्हारी पत्नी देशद्रोही है भोज, और इस द्रोह का सिर्फ एक दंड है, मृत्युदंड। भोज को लगा वक्त कहीं जम गया है और उनके नीचे की धरती उन्हें पी जाना चाहती है। भोज बार बार मीरा का चेहरा देखते। वो अपनी मीरा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। संजुक्ता बड़े राणा के पैरों में जा गिरी। राणा जी, चिट्ठी तुलसीदास महाराज को लिखी गई थी। बाईसा ने कोई द्रोह नहीं किया, पर अब कोई दलील सुनने वाला बचा ही कहाँ था। मीरा भोज के पास आकर रुक गई। मुझे क्षमा कर दोगे राणा? तुम्हारी बहुत दोषी हूं मैं, बहुत दोषी। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं मीरा। भोज का दिल अब काबू में नहीं था। हो तुम मेरे राणा हो, पर कृष्णा मेरे ठाकुर हैं, उनको कैसे छोड़ दूं? बताओ तुम। भोजराज के मन में अगर कहीं एक उम्मीद की डोर बची भी थी तो वो भी टूट गई। पर मीरा भी अपने वश में कहाँ थी? भोज का ब्याह एक जोगन से हुआ था। इसमें न भोज की गलती थी न जोगन की। गलती तो सिर्फ परिस्थिति की थी। मीरा का दंड तय था। तमाम दरबारी, राजपुरोहित, मंत्री, सबका एक ही मत था, मीरा को मृत्युदंड ही मिले। जब नफरत मन पे हावी हो तो न्याय अन्याय में भेद रह भी कहाँ जाता है। भोज एक आखिरी कोशिश करने मीरा के पास तहखाने पहुंचे। मीरा, तुम क्षमा मांग लो सबसे, कह दो कि करोगी दुर्गा की उपासना, वो सब छोड़ देंगे तुमको। पर सांवरे को कैसे छोड़ूं राणा? झूठ कैसे बोलूं? मीरा सलाखों के पीछे से बोली। जानता था नहीं मानोगी। मैं चाबी लाया हूं, संजुक्ता भी तैयार है। द्वारका चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से अपने कन्हैया के पास। आगे जो होगा सो मैं देख लूंगा। और अपने राणा का नाम खराब कर दूं? क्या मैं राणा की राजपूतनी नहीं? मेरे राह की बाधा मत बनो राणा। अपने कान्हा के प्रेम के लिए मुझे ये युद्ध जीतना है। तुम यूं पीछे से मत बुलाओ। भोजराज के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे मीरा के पीछे से 100 सूर्य एक साथ चमक उठे हों। नजर मिलाए नहीं मिलती थी। अगली सुबह दरबार में वही हुआ जो तय था। मीरा अपना एक तारा लिए सभा के बीचों बीच खड़ी थी। सारी प्रजा के सामने मीरा को एक जहर का प्याला दिया गया। मीरा ने बिना किसी प्रतिवाद के वो पूरा प्याला पी लिया। फिर वो मुड़ी और शहर के बाहर उसी मंदिर की ओर बढ़ गई जहां वो साधु संगत किया करती थी। कहते हैं मीरा की रगों में इतना प्रेम था कि विष भी पानी हो गया। जहर का असर हुआ ही नहीं। सुना है मीरा को मंदिर में जाते तो सबने देखा। अंदर से आवाज भी आई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। पर जब सब भीतर गए तो वहां सिर्फ मीरा का एक तारा और मंगलसूत्र ही शेष थे। उसके आगे मीरा कहाँ गई किसी को नहीं पता। भोज के प्रेम का कर्ज चुक गया था और कान्हा के साथ उनका रिश्ता वो तो अमर है।